नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात बिहार के मिनी मॉस्को की। लेनिनग्राद में लाल सलाम के इकबाल के लिए छिड़ी जंग में कई बार लाल हुई धरा की सियासत की, जो कभी कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ होती थी, अब वक्त के साथ साथ भगवामय हो चली है। समय बदल गया, विचारधारा भी बदल गई, लेकिन अगड़ा और पिछड़ा की जंग अब भी जारी है। एक नजर बिहार की औद्योगिक नगरी बेगूसराय की चौसर पर लाल सलाम बनाम भगवा विकास पर। शासन के यंत्रों पर रखे आंख कड़ी, छिपे अगर हो दोष उन्हें खोलते चलो। प्रजातंत्र का क्षीर प्रजा की वाणी है, जो कुछ हो बोलना अब है बोलते चलो। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के जन्मस्थली और बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि बेगूसराय। मीठे पानी की सबसे बड़ी कांवर झील वाले जिले में चुनावी बयानों के कड़वाहट घर घर में खुलने लगी है। लेफ्ट से राइट होती विचारधारा वाले बेगूसराय पर दोबारा भगवा लहराने के लिए बीजेपी ने फायर ब्रांड गिरिराज सिंह पर दांव खेला है। वहीं इंडिया गठबंधन ने कभी लेफ्ट के गढ़ पर लाल पताका फहराने के लिए पूर्व विधायक अवधेश कुमार राय को कमान सौंपी। बेगूसराय की जनता कम्युनिस्टों के दंश को झेला है। हत्या, हजारों मांगे सुनी हुई। इस बार अंतर यही दिख रहा है, जनता कम्युनिस्ट को दफनाने का मन बना लिया है कि फिर कभी बेगूसराय की मांगे सुनी ना हो, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों का, हमारे भाई की हत्या ना हो। बेगूसराय के लोगों ने लंबे अनुभव के बाद महसूस किया है कि जब जब बेगूसराय में बाहर के प्रतिनिधि बेगूसराय के अंदर नेतृत्व में आए, तब तक बेगूसराय की दुर्दशा बढ़ती चली गई। इसलिए हमें बेगूसराय के मिट्टी पर जन्मा हुआ बेटा को ही अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए, और इसलिए एक जबरदस्त समझ है कि हम बेगूसराय की अस्मिता की रक्षा करें। खुद को मोदी के हनुमान बताने वाले गिरिराज इलाके में दादा के नाम से मशहूर है, और दादा के हार्डकोर हिंदुत्ववादी बयान देश भर में। जो ज्यादा बोलते हैं उन्हें दादा पाकिस्तान भेजते हैं, और जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनसे दादा खफा रहते हैं। तुष्टीकरण के रथ पर सवार गिरिराज 2 बार बिहार से दिल्ली दर्शन कर चुके हैं, लेकिन इस बार मुकाबले में लेफ्ट के जमीनी कार्यकर्ता अवधेश कुमार राय। अवधेश राय लेफ्ट की विचारधारा के साथ पंजे की ताकत और लालटेन की रोशनी में बदलाव की राह तलाश रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम अलग करने की कोशिश जब मंत्री और रहते हुए किया, सिर्फ उनका एकमात्र एजेंडा था नफरत फैलाओ, आपसी मतभेद पैदा करो। सामाजिक जो समरसता बेगूसराय के इतिहास में था, जिस कारण से बेगूसराय बढ़ा, बेगूसराय को बढ़ाने में, बेगूसराय को बढ़ने में सबसे बड़ी आपसी सद्भावना और भाईचारा था, लेकिन इस कटुता को उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। हमने तो यही कहा, देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए मुझे आतंकवादियों के समर्थकों का वोट नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान परस्त का वोट नहीं चाहिए। 82 और 92 में विद्यार्थी परिषद ने, आज भी मैं इलेक्शन कमीशन से मांग करता हूं कि इस राज्य में, इस जिले में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक जमात है, और इसको चिन्हित करे, ऐसे वोट से वंचित करे। बिहार में लेफ्ट के बड़े चेहरे के तौर पर अवधेश राय का नाम शुमार है। बेगूसराय के सियासी अखाड़े से अवधेश राय 3 मर्तबा विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। हालांकि
2020 के चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की ताकत के सहारे हथौड़े से विरोधियों को धराशायी कर हसिया से चुनावी फसल काटने की जुगत में है। 2019 और 2024 में आकाश जमीन का फर्क है। क्या फर्क? नंबर एक तो 2019 में गठबंधन एक नहीं था, दल बटे हुए थे। और दूसरा, उस समय तक मोदी जी के बारे में जो भ्रम 14 में बनी थी, लोगों के अंदर पैदा होना शुरू हुआ था, लेकिन पूर्णतः भ्रम दूर नहीं हुआ था। वो 19 तक उनकी आस्था बनी हुई थी। दो कारण थे और इसलिए उस दो कारणों से जो रिजल्ट हुआ वो प्रभावित हुआ। बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, केमिस्ट्री है, ये किसी को समझने लायक है कि उन्होंने जो काम किया है। आज कहीं चले जाइए, मिडिल क्लास में जाइए, मजदूर में जाइए, गरीब में जाइए, मोदी 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 करेगा। कम्युनिस्ट के पास कुछ गुडविल नहीं बचा है और आरजेडी के पास समीकरण के सिवा कुछ नहीं बचा है। तो ये समीकरण, और सुरेंद्र मेहता जी हमारे मंत्री हैं, वो कहते हैं फ्यूज बल्ब। तो ये फ्यूज बल्ब और समीकरण से कुछ नहीं होने वाला है। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मौजूदा समय में अगर बात करें तो 5 विधानसभा पर महागठबंधन और 2 विधानसभा पर एनडीए का कब्जा है। एक बार फिर से गिरिराज सिंह मैदान में हैं और वो हिंदू और मुस्लिम को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की बात करें तो उन्हें अपने जातीय गोलबंदी पर भरोसा है। बेगूसराय की चुनावी विजय गाथा पर नजर डालें तो किसी जमाने में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। 1952 के पहले चुनाव में बेगूसराय से कांग्रेस के मथुरा प्रसाद मिश्रा ने जीत दर्ज की। मथुरा प्रसाद हैट्रिक लगाते हुए लगातार 1967 तक सांसद रहे। कांग्रेस के दबदबे को 1967 में भाकपा ने कम किया और योगेंद्र ने जीत हासिल की, लेकिन 1971 के चुनाव में श्याम नंदन मिश्रा ने कांग्रेस की फिर वापसी कराई। 1977 के चुनाव में श्याम नंदन मिश्रा ने कांग्रेस का साथ छोड़ जनता पार्टी का दामन थाम संसद पहुंचे। 1980 में कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की और कृष्णा शाही लगातार 2 चुनाव जीतकर 1989 तक सांसद रहे, लेकिन 1989 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर विजय सिंह ने विजय पताका फहराई। 1991 में कृष्णा शाही ने वापसी करते हुए फिर से कांग्रेस का हाथ मजबूत किया। 1996 में बेगूसराय की जनता ने निर्दलीय रामेंद्र कुमार को जिताकर भेजा। 1998 में कांग्रेस ने वापसी की और राजू सिंह ने जीत दर्ज की। 1999 में राजवंशी महतो ने आरजेडी के लालटेन टिमटिमाई। 2004 में जेडीयू के राजीव रंजन सिंह ने जेडीयू के तीर कमान से सबको परास्त कर दिया। 2009 में जेडीयू की बादशाहत कायम रही और मुनज़्ज़िर हसन जीतकर संसद पहुंचे। 2014 में बीजेपी के भोला सिंह ने कमल के जीत की खुशबू बिखेरी और 2019 में गिरिराज सिंह ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा। गिरिराज सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में है और मुकाबला भूमिहार और विकास बनाम बदलाव के बीच। बेगूसराय की धरती पहले कहलाता था एक बिहार का इंडस्ट्रियल हब। थर्मल का धुआं बंद हो चुका था, उसको 2 यूनिट एनटीपीसी का दिया। फर्टिलाइजर बंद करा दिया इन कम्युनिस्टों ने, थर्मल को तबाह करा दिया और रिफाइनरी को तबाह कर दिया। फर्टिलाइजर तो चालू हो गया। बेगूसराय में किसी को भरोसा नहीं था कि फर्टिलाइजर चालू होगा, फर्टिलाइजर भी चालू हुआ। रिफाइनरी अब इन कम्युनिस्टों के कारण डंपिंग यार्ड बनने वाला था। बेगूसराय की जनता के कारण नरेंद्र मोदी ने हल्दिया से पाइपलाइन लाके क्रूड ऑयल आता है। गुमराह किया जाता है। हमारे यहाँ फर्टिलाइजर कारखाना था जो एनडीए गवर्नमेंट के समय ही, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वो बंद हुआ। उसकी जगह हर कारखाना खुला जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सरकारी कारखाने हैं। सरकारी नहीं है, वो एक कंपनी के जरिए 3 संस्था मिल करके चला रही है। निजी तौर पर वो कल की तारीख में होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब रिफाइनरी और फर्टिलाइजर खुला था हमारे यहाँ, हजारों नौजवानों को उससे रोजगार मिला था बेगूसराय जिले का, चाहे कारखाना के अंदर हो या बाहर हो। पहली बार बेगूसराय का एक लड़का को
एक साधारण सा काम इन कारखानों में नहीं है। बेगूसराय की राजनीति भूमिहार जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 21,41,827 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,28,863 और आधी आबादी 10,12,896 के करीब है। बात जातीय समीकरण की करें तो अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से यहाँ सबसे ज्यादा 4,75,000 भूमिहार मतदाता है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 2.5 लाख, कुर्मी कुशवाहा की संख्या करीब 2 लाख और यादव मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख के आसपास है। वहीं राजपूत और कुशवाहा राजनीतिक दलों के गठजोड़ को ताकत देने का काम करते हैं। जातीय कॉकटेल की वजह से 2009 में जेडीयू की मुनज्जिर हसन को छोड़ सिर्फ भूमिहार बिरादरी के सांसद ही बेगूसराय से जीत हासिल कर संसद पहुंच सके थे। विकास हो और क्या बोलता है, बेरोजगारी थोड़ा बहुत दूर होना चाहिए, इसलिए कि थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो रहा है, इधर आके बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। 10 साल रहे गिरिराज सिंह, कहाँ कुछ किए? ना मेरे गांव में नाला बना है, ना लाइट का सुविधा है, ना रोड का सुविधा है, कुछ दिए ही नहीं। गरीबों के लिए मोदी जी ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। जीतेगा तो यहाँ से बीजेपी है। क्यों? मोदी जी को लेकर। तो रोड वोड का हालत तो एकदम बुरा ही है। ऐसा हाल है कि गिरिराज बाबू आए बछवाड़ा और मंसूर तक नहीं जा पाए, उस रास्ते से इतना खराब था। बेगूसराय के सियासी बिसात में जनता को बाहरी उम्मीदवार ही भाता है। 17 चुनाव में सिर्फ 2 मरतबा ही बेगूसराय की जनता ने स्थानीय निवासी पर भरोसा जताया है। इस बार भी बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा गरमाया है, लेकिन जातीय राजनीति की चाशनी में मुद्दे गौण है और विचारधारा की लड़ाई हावी है। कभी गांधीवादी बनाम लेनिन विचार की जंग वाली धरती अब भगवा बनाम लाल सलाम की लड़ाई में बदल चुकी है। बेगूसराय की जनता हमेशा इतिहास लिखने में विश्वास करती है। यहाँ के लोग जो होते हैं वो काफी संघर्षशील होते हैं। इस बार चुनाव भी बिल्कुल आमने सामने की है। एक तरफ गिरिराज सिंह है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय हैं। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि 2019 में कन्हैया कुमार केवल सीपीआई के उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार अवधेश राय जो हैं वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, बेगूसराय, न्यूज़ 24।